हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आया था महफिल में वो आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़कर पाके नाते पाके मुस्तफ़ा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। पढ़कर नाते पाके मुस्तफ़ा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। हज़रत मोहतरम बहुत अच्छा आप हज़रात सुन रहे हैं और जल्द अच्छा अभी बाकी है। अरे आपको भी मिलेगा। इलाउंसर फिर दोबारा बोलो। बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है इलाउंसर। सुभान अल्लाह। आया था महफिल में वो आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़कर नाते पाके मुस्तफ़ा, सबके सुभान अल्लाह। ऐसे आते जाते रहो, इंशाअल्लाह शेर अभी बहुत अच्छे पढ़े जाएंगे। हज़रत मोहतरम और हज़रत से मुसाफा करिए इस तरफ। सुभान अल्लाह। अब आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर दो अजीम हस्तियां यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। इनकी मौजूदगी में इनके कदम का बोसा लेते हुए दोनों हजरात के एक शेर पढ़ता हूँ अब्दुल्लापुर वालों। आप लोग खुश हो जाएंगे, आप लोग खुश हो जाएंगे, और आप अगर खुश ना होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब उलमा इकराम की मौजूदगी में भाई हिलाल भाई बैठे हुए हैं और हजरत बैठे हुए हैं। अब इस तरफ तवज्जो, और शेर अच्छा हो तो बस आप लोग बेदार हो जाइएगा। और हमारे लिम्रा वाले हैं, ये थोड़ा सा कैमरा को घुमाएं कि कितने लोग आपके कैमरे में कैद हो रहे हैं। देखिए किसी शायर ने कहा था कि हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके। शेर देखिए, हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आपके मयार का शेर पढ़ रहा हूँ अब्दुल्लापुर वालों। हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। वो तुझको बनना है अगर फखरे सलातीने जहां, तो दौड़ के सर पे तू नालायन उठा ले। तुझको बनना है फखरे सलातीने जहां, अगर तुझको बनना है। हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। वो तुझको बनना है अगर फखरे सलातीने जहां, तो दौड़ के सर पे तू नालायन उठा ले इनके, तो दौड़ के सर पे तू नालायन उठा ले इनके। हज़रत मोहतरम आप हुसैनी दीवाने हैं, आप हुसैनी दीवाने। और देखिए एक शेर में पढ़ता हूँ, और किसी शायर ने कहा था कि गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ। देखिए आप लोग मश्क जानते हैं किसे कहते हैं? मश्क कहते हैं किसी चीज को इतना अजबर कर लेना, इतना याद कर लेना कि अगर सोते हुए भी जगा दो और कहा जाए कि यार ऐसी बात तो आप फौरन बता दें। या मश्क इसको भी समझ लें कि हम लोग दस्तखत करते हैं और आंख बंद करके भी दस्तखत करते करते ऐसी आदत हो जाती है कि आंख बंद करके भी दस्तखत हो जाते हैं। इसको मश्क कहते हैं। अब देखिए आप इसको जहन पे रखिए, शेर देखिए कि गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ। अब देखिए हुसैनी दीवाने हैं, अगर शेर अच्छा हो तो बस आप लोग सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाइए। गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ। मौलाना जाहिद साहब, गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ। इस तरफ के महल्ले वाले जरा बोल दो या हुसैन, अपने हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। अब पूरा मजमा मिलके बोले या हुसैन। गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। वो कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, कुछ ऐसी मश्क हुसैन लिखने की, हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। गमों के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। एक शायर कहता है कि करबला की रेत पर, करबला की रेत पर है कौन जो सजदे में है।
करबला की रेत पर है कौन जो सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। करबला की रेत पर है कौन जो सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। और एक सजदा जो बच गया था अली का वक्ते फज्र, फातिमा का लाल शायद उसी सजदे में। एक सजदा जो बच गया था अली का वक्ते फज्र, एक सजदा जो बच गया था अली का वक्ते फज्र, फातिमा का लाल शायद उसी सजदे में है। और रात छोटी पड़ गई, रात छोटी पड़ गई, रब की इबादत के लिए मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में है। रात छोटी पड़ गई, रब की इबादत के लिए मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में है। हज़रत मोहतरम अब आइए मैं नाते मुस्तफा पढ़ने के लिए भाई हिलाल रजा, सुभान अल्लाह। अब आइए हज़रत मोहतरम इनकी नाते मुस्तफा थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। आप देख रहे हैं मेरे नूर पर बड़ी आन बान शान से तशरीफ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिद रजा साहब क़िबला और प्रिंसिपल दारुल उलूम फजले रहमानिया मिसबाहिया अजीतापुर, वो तशरीफ ला चुके हैं। अब आइए हम उनका खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। अपने हाथों को बुलंद कर दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। जब ये बोल पड़ते हैं तो लश्कर कांप जाता है। बताती यही तारीख कि बन जाते हैं खुद रस्ते हमारे घोड़ों की टापों से, समंदर कांप जाता है। और इनकी खामोशी को कभी बुज़दिली का नाम मत देना, जब ये बोल पड़ते हैं तो सिकंदर कांप जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या हसी महफिल सजी है आज अब्दुल्लाहपुर में, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हसी महफिल सजी है आज अब्दुल्लाहपुर में, बारिश अनवारो रहमत है अब्दुल्लाहपुर में। आपको अपने गांव से मोहब्बत है तो हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलिए या हुसैन। जिक्र हुसैन के लिए दो शेर आप समाप्त करेंगे, वक्त बहुत मुख्तसर मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्त की पाबंदी करूं कि जिक्र हुसैन कूचाओ बाजार में करो, बोलने की आदत डालिए। जिक्र हुसैन कूचाओ बाजार में करो, इंसानियत पर फर्ज है तशहीरे करबला, इंसानियत पर फर्ज है तशहीरे करबला। बहने दो गर्म रेत पर असगर का खून हुसैन, बहने दो गर्म रेत पर असगर का खून हुसैन। इस खून से लिखी जाएगी तफसीरे करबला, इस खून से लिखी जाएगी तफसीरे करबला। और जो शेर मुझे पसंद है सर के काफिये से आप समाप्त कर लें, दो ही शेर बोलूंगा, समाप्त करें कि कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली के तेग ने देखा घुमा के सर, जिसको अली के तेग ने देखा घुमा के सर, ने ला नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली के तेग ने देखा घुमा के सर। और अपना पसंदीदा शेर आप तक पहुंचाता हूं कि ऐसा गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, ऐसा गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, पर तसल्ली नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली। तो मैं अपनी बोली बोलता हूं, ऐसा पटक के मारा है सब्रे हुसैन ने, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर, कोई यजीदी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हामिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कोई यजीदी ऐसा पटक के मारा है सब्रे हुसैन ने, वाह भाई वाह, ऐसा पटक के मारा है सब्रे हुसैन ने, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर। और आपके अकीदे का शेर आखिरी भी है कि मर गया यजीद कोई पूछता नहीं, मर गया यजीद कोई पूछता नहीं, होता है जिक्र आज भी घर घर हुसैन का, होता है जिक्र आज भी घर घर हुसैन का। मैं कुछ अर्ज करूं इससे कब्ल ईमानदारी से दरूद शरीफ पेश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहबाब अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वाने बयान बनाया, रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक ऐ ईमान वालो, इस्तिआनत चाहो सब्र से, इस्तिआनत चाहो नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। हजरात मोहतरम, महम मौलाना जाहिद साहब क़िबला की फरमाइश है, सब्र और सलात का फलसफा बयान कीजिए। सब्र क्या है और सलात क्या है, आप जरा गौर कीजिए। सलात का माना होता है नमाज, सलात का माना क्या होता है? नमाज। जरा जोर से बोल दीजिए, क्या होता है? नमाज। और सब्र तो आम फहम है, मशहूर है, सब्र सब्र अय्यूब मशहूर है, और उसके बाद सब्र हुसैन का तो जवाब ही नहीं है। तो अल्लाह ने जितने अंबिया दुनिया में भेजे, तमाम अंबिया किराम के सब्र को इकट्ठा करके दामन हुसैन में डाल दिया है। वे मेरे इमाम के करबला में हुसैन जैसा ना कोई साबिर है और ना ही यजीद जैसा कोई जालिम है। अल्लाह अल्लाह, आप गौर कीजिए, हुसैन का सब्र कहां से शुरू हुआ, मेरे इमाम ने सब्र की इब्तिदा कहां से की। आप देखिए, नमाज आयत करीमा जो शुरू हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी इस्तिआनत चाहो सब्र से और नमाज से। मगर आप गौर करें, हम जरा हुसैन की जिंदगी देखें। इमाम हुसैन ने आयत कुरान तो सब्र से शुरू हुई, सलात पर खत्म हो गई है, मगर हम कहते हैं हुसैन तफसीरे कुरान है, कुरान अनबोलता कुरान है, तो करबला में हुसैन बोलता हुआ कुरान है। तो जरा देखें कि इस बोलते कुरान का साथ अनबोलते कुरान से कैसा गहरा कॉन्टेक्ट है, कैसा गहरा ताल्लुक है, क्या मामला है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब्बी के हबीब फरमाते हैं, सहाबा मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी मेरी आल है। जो इसी को मजबूती से थामे रहेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। तो जरा देखते हैं कुरान और सब्र का, कुरान और हुसैन का कैसा साथ है। एक बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का साथी सहाबा को क्यों नहीं बनाया, सहाबा को क्यों नहीं बनाया, जबकि ये तमाम बशर में माबादे अंबिया और उसके माबादे खुदा अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है, जिनकी ये औलाद स्टेज पर जलवागर हैं वो सिद्दीक अकबर हैं, जिनका तमाम बशरों में बादे नबी
इनका मकाम है। मगर या रसूल अल्लाह, ना आपने कुरान का साथी अबू बकर को बनाया, ना हजरत उमर को बनाया, ना सिद्दीक उस्मान गनी को बनाया, ना मौलाए कायनात को यानी कि नामजद करके अहले बैत को, आले नबी को बनाया। मगर ये सिद्दीक को क्यों नहीं, फारूक को क्यों नहीं, उस्मान को क्यों नहीं, दिगर सहाबा को क्यों नहीं? तो आप अपनी अर्जी को जब सरकार फजले रहमा गंज मुरादाबादी के चादर के नीचे रखेंगे, हुजूर हाफिज बुखारी सरकार मिसबाहुल हसन चिश्ती के चादर के नीचे रखेंगे और सवाल करेंगे कि अल्लाह ताला के हबीब प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का साथी सहाबा को क्यों नहीं बनाया? तो आप जवाब पाएंगे, जवाब मिलेगा, इसलिए नहीं बनाया कि नबी जब तक हयाते जाहिर से रहेंगे और जो नबी को देखेगा वही तो सहाबी होगा। बेशक जरा हाथ को उठा के बोली या रसूल अल्लाह। सहाबी वही होगा जो नबी की जियारत, ईमान पर खात्मा, वही सहाबी होगा। मगर नबी के जमाने जाहिर के बाद में अब सहाबा धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। 100-200 साल में सहाबा खत्म। वो सहाबा जो ताबईन बनाए वो ताबईन है, ताबईन जो तबा ताबईन बनाए वो तबा ताबईन होंगे। मगर सहाबा खत्म हो जाएंगे। ये नबी का इल्म गैब बोल रहा है और मेरा रज़ा बरेली से कह रहा है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये मेरे नबी का इल्म गैब बोल रहा है। मुस्तफा जानते हैं जब तक मैं हाँ हूँ, जाहिरी तौर से मक्का में चल रहा हूँ, मदीना में चल रहा हूँ, ऐलान नबुव्वत के बाद लोग मुसलमान भी बनेंगे और सहाबी भी बनेंगे। मगर मेरी हयाते जाहिर के बाद में सहाबी का बनना बंद हो गया। अब 100-200 साल में सहाबी खत्म हो जाएंगे, फिर कुरान अकेला हो जाएगा। इसलिए नबी ने, मेरे आका सरकार फजल रहमान ने जवाब दिया। इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा ने, प्यारे नबी ने सहाबा सहाबी को या सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया। इसलिए अहले बैत को कुरान के साथ रखा कि जब तक कुरान रहेगा तब तक दुनिया में अहले बैत रहेंगे। ना कुरान को कोई मिटा सकता है, ना अहले बैत मिट सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी बोली में कह दिया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीने अब्दुल्लापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लामा इकबाल ने तो बताया कि कुरान नहीं बदल सकता है, मगर आला हजरत ने कहा मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे हुसैन का जिक्र, नबी का जिक्र, कुरान का तस्करा मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, मगर न कुरान मिट सकता है, न मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र, न खुदा का जिक्र, न जिक्र औलिया, न जिक्र अंबिया नहीं मिट सकता है। इसलिए कि जब तक दुनिया में मुसलमान रहेगा तब तक मेरे नबी का, औलिया अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। ना भारत में दुनिया का मुसलमान खत्म होगा, ना मुस्तफा का जिक्र बंद होगा, ना औलिया का जिक्र बंद होगा। आप जरा गौर कीजिए तो ये काजी अताउल्लाह शाह का फैजान है जो हम सब यहाँ हाजिर हैं। हमारी आपकी कोई हकीकत नहीं थी। बहुत से लोग सो रहे होंगे और कहते होंगे हम बड़े चालाक हैं। देखो बिस्तर पे सो रहे, कूलर लगा हुआ है, अच्छी नींद आ रही है, बेहतरीन नींद होगी, नींद मगर हम बहुत सारी रात सोए हैं, बहुत सारी रातों को सोए। कल की रात भी हम सोए नहीं, कल की रात जागे, मगर कल की रात जो थी सोना नहीं हुआ, ये नसीब के लिए था। और आपकी रात का जागना ये हबीब के लिए है, ये हबीब के लिए है। इसलिए
नींदों को कुर्बान करो। होशियार वो नहीं जो सो रहे हैं, होशियार आप हैं जो अपने दामन में नेकियों का ढेर जमा कर रहे हैं, नेकियों का जखीरा जमा कर रहे हैं। वो सोचते हम गए नहीं, मगर हामिद रजा गोंडरी जुमला दे करके आगे बढ़ता है। वो नादान है जो सोचते हम नहीं गए। अरे तुमको काजी अताउल्लाह शाह अलैहि रहमा ने बुलाया ही नहीं है। उन्होंने जिन पर फैजान डाला, जिन जिन पर करम किया, वो सब आ गए। और जब वो सब आ गए तो मैंने कह दिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बड़े करम के हैं ये फैसले, बड़े नसीब की बात है। खुश हो जाओ अब्दुल्लापुर के गयूर मुसलमानों, ये काजी अताउल्लाह शाह का दयार है। यहाँ आकर फातिहा पढ़ो, मगर जुए का फड़ मत लगाओ उस पर। खबरें सब मिलती हैं, जुए का फड़ मत लगाओ। एक वली को हराम काम में गवाह बना करके हराम काम मत करो, डबल गुनाह, डबल। एक तो जुआ खेलना हराम, और दूसरा वली के बारगाह, वली के बारगाह में वो वली जो आपके जाहिर फेर से नहीं, आपके दिलों के राज से भी वाकिफ है, आपके सीने के राज से भी वाकिफ है। आप उसकी बारगाह में जुआ खेलते हो, और जब नारा लगता तो कहते हो हुसैन का दामन है। अब पकड़े ही नहीं, पकड़े हैं ही नहीं। अभी तो सुन लिया आपने, पकड़े हैं नहीं, और कहते छोड़ेंगे ही नहीं। हम हाथ में कुछ नहीं, आप कहें मुफ्ती साहब मुट्ठी में क्या हमें दे दो, हम कहें नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो झूठा तो दावा है। जब कुछ है ही नहीं तो हम तुम्हें क्या देंगे? इसलिए पहले पकड़ो। तो हमने अपने आका हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे कंजुल करामत ताजदारे बरेली फाजले बरेलवी अलैहि रहमतो रिजवान के बारगाह में अर्ज किया, आका नबी का दामन, हुसैन का दामन, हम जैसे खाकी पापी को क्या मिलेगा जब उनके कदमों की धूल भी हमें नहीं मिल सकती है। हम उस जमाने में है नहीं, उनका जमाना जाहिर हमें नहीं मिला, तो फिर हुसैन का दामन कैसे मिलेगा? तो फिर फजले रहमान ने रहनुमाई फरमाई। हुजूर भोले मियाँ ने करम किया और कहा, नादान तुझे मालूम है किसी कुर्ते का दामन पकड़ ले तभी दामन आएगा। मैंने कहा सरकार तब तो जवाब मिलता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बात यह है कि उनके गुलामों के नक्शे कदम पर चल पड़, उनका गुलाम मुस्तफा तक पहुंचा देगा, उनके गुलाम तुझे फजले रहमा तक पहुंचाएंगे। और फजले रहमा की जात वो अजीम जात है, जब चाहते, जिस वक्त चाहते, जैसी हालत में चाहते मुस्तफा का दीदार, नबी की जियारत कर लेते। वो जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हमने कहा आला हजरत फिर भी तो आपको भी उस दर से फैज मिला है, जरा मचल कर अकीदत से बोल, आपको भी उस दर से फैज मिला है। जबकि सरकार फजले रहमान ने फरमाया था कि अहमद रजा से कह दो यहाँ क्या लेने आया है, वो आलिम है, वो मुफ्ती है, वो बाशर जो है मुफ्ती है, वो मुहक्किक है, वो सब कुछ है, वो यहाँ क्या लेने आया है। मगर आला हजरत सरकार हाजिर हुई है, अर्ज करते हुजूर आपके दर की गदाई और आपके दर की भीख, आपके दर का फैजान मुझे भी चाहिए। सरकार फजले रहमा जोश में आते हैं, इरशाद फरमाते अहमद रजा क्या चाहते हो? अर्ज करते हुजूर बस इतना कि पूरी दुनिया जान जाए, पूरी दुनिया जान जाए। मेरे आका सरकार फजले रहनुमा ने अपनी कुलाह को उतारा, टोपी को उतारा, उतारने के बाद कहा अहमद रजा टोपी देख रहे हो? अर्ज किया हाँ हुजूर देख रहा हूँ। कहा ये टोपी में क्या है? कहा हुजूर इसमें तो बहुत सारे सितारे जड़े हुए हैं। कहा ये सितारा कैसा है? कहा हुजूर ये तो ऐसा चमक रहा है, इसकी चमक की, इसके रंगत का आलम यह है कि ऐसा लगता है कि इस चमक, सितारों की चमक में मुस्तफा के नूर का सदका आ गया है, मुस्तफा के नूर का सदका मिला है, ये चमक रहा है ऐसा। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं हुजूर बस
बस ये टोपी अता कर दो, अहमद रजा को सब मिल जाएगा। फजले रहमा फरमाते हैं, लो अहमद रजा, लो ये टोपी ले लो। जिस तरह से ये टोपी चमक रही है, तुम पूरी कायनात में चमक जाओगे, पूरी दुनिया में चमक जाओगे। इसीलिए कहने वालों ने कहा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फलसफा अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। सब्र और सलाम क्या है? सब्र। हुसैन अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, पैदाइश हुसैन माँ के आगोश में आए। मेरे इमाम आगोश फातिमा में है, फातिमा के गोद में आए। हुसैन इब्ने अली की माँ ने हुसैन की परवरिश की। अगर कहीं परवरिश में हुसैन को कुछ तकलीफ हुई, हुसैन ने सब्र किया। हुसैन बाबा अली के गोद में आए, हुसैन सब्र करते हैं। हुसैन इब्ने अली ने नाना के विसाल की खबर सुनी, हुसैन ने सब्र किया। हुसैन इब्ने अली के सामने माँ फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल होता है, हुसैन सब्र करते हैं। बाप अली की शहादत हुई, हुसैन ने सब्र किया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप मदीना की सरजमीन पर हैं, मदीना की जमीन तंग कर दी गई, हुसैन ने सब्र किया। आप मक्का चले आए, हुसैन सब्र करते हैं। आप मक्का से रुखसत होकर कूफा की तरफ सफर करते हैं, हुसैन सब्र करते हुए सफर का आगाज करते हैं। हुसैन ने सब्र किया। हुसैन का जो है उस मकाम पर पहुंचे जहां हुर बिन यजीद रियाही 1000 का लश्कर जर्रान लेकर के आपको रोकने के लिए बैठा है, खड़ा है, लश्कर लिया है। और उसके बाद हुसैन क़याम फरमाते हैं, हुर का लश्कर आ जाता है, हुर ने सारी बातें कही, हुसैन सब्र करते हैं। रात में हुसैन 3 दिन सफर करते हैं, मगर घूमकर करबला नैनवा का मैदान आता है, हुसैन सब्र करते हैं। हुसैन ने पूछा, लोगों ये कौन सी जमीन है? कहा इसको नैनवा कहते हैं। हुसैन ने सब्र किया। और इसका दूसरा भी नाम है? जवाब मिला, हाँ ये करबला भी है। कहा कि हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं, ठीक है, इसी जगह तक तनाबे लगा दिए जाए, हमारी सवारी यहीं पर बांध दी जाए, खेमे यहीं पर नस्ब कर दिए जाए। हुसैन ने सब्र किया। आशूरा की रात आई, हुसैन इब्ने अली ने हुक्म दिया कि रात के 2 हिस्से करो, आधी रात में सजदे करो, आधी रात कुरान की तिलावत करो। हुसैन सब्र और शुक्र से अल्लाह का सजदा भी अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। और सुबह से आशूरा की सुबह आती है, हुसैन इब्ने अली के पास पैगाम आता है। अम्र बिन साद का कासिद आया, कहा हुसैन या तो यजीद की बैयत करो या फिर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने सब्र किया। और हुसैन कहते हैं, मेरे नाना ने जुल्म सितम की दहलीज पर सर झुकाने का कोई हक पैगाम नहीं दिया है। हुसैन कट जाएगा दुनिया की नजर में, मगर हुसैन जालिम यजीद के हाथ में अपने हाथ को नहीं देगा, उसके सामने सरखम नहीं करेगा। मेरे दोस्तों गौर करो। और उसके बाद मेरे इमाम पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सब की तरतीब दी। कल्बे लश्कर तैयार किया, मैमना को तैयार किया, मैसरा को तैयार फरमाया। हजरत अब्बास अलम बरदार को कल्बे लश्कर पर लगाया और मैमना और मैसरा की तरतीब दी। जंग की इब्तिदा होती है। अमर बिन साद कमान पर तीर चढ़ाकर पहला तीर खींचकर कहता है, करबला वालों गवाह रहना कि पहला तीर हुसैन की तरफ अमर बिन साद ने फेंका है। ये कौन है अमर बिन साद? ये हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। ये हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा जिसका बाप जंगे बद्र, जंगे खंदक, जंगे ओहद में मुस्तफा पर आने वाले हर तीर को अपने सीने पर लेता था, उसी साद का बेटा ये अमर है। तीर चलाया, चलाने के बाद में आलम ये होता है। इसके बाद में जंग का आगाज हुआ। हुर मैदान से हुसैन की तरफ आ गए। हुसैन ने सब्र और शुक्र किया, हुर शहीद हुए। हुसैन अब भी सब्र करते हैं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा की शहादत हुई, हुसैन ने सब्र किया। हजरत कासिम की शहादत हुई, हुसैन ने सब्र किया। हजरत अली अकबर की कुर्बानी हुई, हुसैन ने सब्र किया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने सब्र किया। असगर का बचपन आ गया, हुसैन ने सब्र किया।
मेरे इमाम शहादत का दूल्हा बने। हुसैन सब्र करते हैं, सवारी पर सवार हुए, हुसैन ने सब्र किया, मैदान करबला में पहुंचे, हुसैन ने सब्र किया, तलवार खुतबा दिया यजीदियों के सामने, हुसैन ने सब्र किया, हुसैन ने जंग लड़ी, यानी कि हुसैन के मद्दे मुकाबिल आने वाले लोग चारों तरफ से हुसैन को घेर लिए। अब भी हुसैन सब्र करते हैं। हुसैन सवारी से नीचे की तरफ फर्शे करबला की तरफ आ रहे हैं। अब भी हुसैन ने सब्र का दामन थामा है। और जब करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम ने अपनी पेशानी को रख दिया और सजदे की हालत में हो गए, कोई मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया कि लोगों, कुरान की आयत भी सब्र से शुरू हुई थी, नमाज पर खत्म हुई है। हुसैन कुरान तो नहीं है मगर तफसीर कुरान है, हुसैन कुरान की तफसीर है। इसलिए हुसैन ने भी अपनी जिंदगी की इब्तिदा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मां फातिमा की गोद से सब्र से शुरू किया है, करबला तक सब्र किया है। मगर आखिरी वक्त में हुसैन ने सर को सजदे में रखकर दुनिया को पैगाम दे दिया कि जिस तरह कुरान की आयत सब्र से शुरू हुई है, सलात पर खत्म होती है, उसी तरह मुस्तफा का नवासा भी अपनी जिंदगी को सब्र से शुरू किया है और सलात पर अपनी जिंदगी को खत्म करके दुनिया को पैगाम दे रहा है। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, तो हमें भी चाहिए हम अपने आका हुसैन के पैगाम पर अमल करें। मैं कहता हूं काजी अताउल्लाह शाह का एक दिन उर्स करते हो, 10 रोजा अब्दुल्लापुर की सरजमीन पर प्रोग्राम होता है, पूरे साल जिक्र हुसैन, पूरे साल। कैसे करें? फजर पढ़ो, हुसैन का सजदा याद आएगा, जोहर पढ़ो, हुसैन का सजदा याद आएगा, असर पढ़ो, हुसैन का सजदा याद आएगा, मगरिब पढ़ोगे, हुसैन का सजदा याद आएगा, इशा पढ़ोगे, हुसैन का सजदा याद आएगा। इबादत खुदा की होगी, जिक्र हुसैन का होगा। इसलिए हुसैन का जिक्र करते रहो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। महफिल हुसैन जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।